Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely Fresh Start. 11 अगस्त 2023 का ये एडिटोरियल है। फ्रेश स्टार्ट से मुराद यहाँ पर ये है कि एक नया शुरुआत की जाए, एक नई शुरुआत की जाए, ठीक है। और ये हमारी कंट्री की और पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहे हैं उस हवाले से है, और पाकिस्तान अफेयर के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखें तो। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इट एंडेड इन सर्कमस्टांसेस एज कंट्रोवर्शियल एज द वंस दैट गिव बर्थ टू इट। ठीक है, जो सर्कमस्टेंसेस खत्म हुए थे, ठीक है, कंट्रोवर्सीज जैसे हुई थी, तो दोबारा से इन्होंने एक नई जो है वो बर्थ दी है। द 50th नेशनल असेंबली फॉर्म्ड फॉलोइंग द chaotic जनरल इलेक्शंस ऑफ 2018। 15वीं नेशनल असेंबली जो कि फॉर्म हुई है और chaotic जनरल इलेक्शंस के बाद जो हुए थे 2018 की, stood dissolved on Thursday। ठीक है, वो खड़ी थी थर्सडे को डिसॉल्व होने पर ऑन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एडवाइस, जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एडवाइस पर था। मेयरली 2 days बिफोर इट वाज टू कंप्लीट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल 5 year टेन्योर। सिर्फ 2 दिन से 2 दिन पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से 5 साल का दौरानिया इसने पूरा किया। ओवर इट्स टर्म इट्स saw 2 p.m. sworn into ऑफिस। अगर हम इसके टर्म में देखें तो इसने 2 प्राइम मिनिस्टर्स को जो है वो निगल लिया है अपने ऑफिस में। वन वाज कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव्ड फ्रॉम हिज मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। एक जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको रिमूव किया गया इकोनॉमी में मिसमैनेजमेंट की वजह से। द अदर इज अबाउट टू लीव पाकिस्तानी डेमोक्रेसी कंसिडरेबली कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, और दूसरे जो थे उन्होंने पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को जो है वो कंसिडरेबली कंप्रोमाइज किया था, इसलिए छोड़ा गया, उनको निकाला गया। इन रफली द सेम पीरियड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वर हैंडेड डिसक्वालिफिकेशन एंड जेल टर्म्स फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। और रफली सेम पीरियड में ही 2 प्राइम मिनिस्टर्स को डिसक्वालिफिकेशन देखनी पड़ी, ठीक है, और जेल टर्म्स उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस पर हुए। And over the entirety of this period, Pakistan was run less like the democratic parliamentary republic envisaged in the constitution and more like a hybrid system in which elected representatives took most of the blame while their handlers took most of the decisions। ठीक है, और इस पूरे पीरियड के अंदर अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो लेस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक रहा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको देखें तो वो ज्यादातर हाइब्रिड सिस्टम ही रहा, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे वो तो सिर्फ और सिर्फ ब्लेम लेते थे, और उनके हैंडलर्स जो हैं वो बहुत सारे डिसीजंस लेते थे। Former PM Shahid Khaqan Abbasi is perhaps not wrong in regretting that the outgoing assembly may have been the worst in Pakistan's history। जो फॉर्मर पीएम थे शाहिद खाकान अब्बासी, वो परहैप्स जो हैं वो रॉन्ग नहीं इस रिग्रेट करने में कि जो आउटगोइंग असेंबली हुई है ना, ठीक है, जो जाने वाली असेंबली थी, तो वो पाकिस्तान की तारीख में वर्स्ट तरीन रही। It not only failed in its fiduciary duty under 2 separate governments, but it also actively undermined parliament by ceding unprecedented power to unelected quarters। और ये सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभाने में फेल हुई, और बल्कि 2 सेपरेट गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें, लेकिन साथ ही साथ एक्टिवली जो है वो अंडरमाइन भी रही पार्लियामेंट के हवाले से। अगर हम देखें इसने जो है वो अपनी पावर्स जो हैं इस्तेमाल करने दी अनइलेक्टेड क्वार्टर्स को। Former Prime Minister Imran Khan set the tone by outsourcing his government's control to the intelligence apparatus। Former PM इमरान खान ने ये टोन अख्तियार की थी, ठीक है, कि आउटसोर्स गवर्नमेंट के हवाले से कि कंट्रोल किया जा रहा है इंटेलिजेंस apparatus के थ्रू उसको। The later whipped up votes and coddled or coerced the PTI's coalition partners when the PM himself was not in the mood to play nice। जब वो PM जो है वो खुद अच्छे खेलने के मूड में नहीं थे, तो वोटर्स को जो है वो व्हिप्ड अप कर दिया गया, कुचल दिया गया, और जो है वो कोडल किया गया और गले लगाया गया जो पीटीआई की कोalition पार्टनर्स थे उनको। और मज़ीद जो है वो हम कह सकते हैं या तो ज़बरदस्ती भी कह सकते हैं, ठीक है, तो उनको साथ में ला लिया गया। The then opposition too did not help matters by creating what was sometimes an overly hostile environment। तो फिर अपोजिशन भी उसने भी हेल्प नहीं की क्रिएट करने में मैटर्स को, जो सम टाइम जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बन जाता है उस हवाले से। पुशिंग द थिन स्किन पीटीआई लीडरशिप टू ऑप्ट फॉर ऑर्डिनेंसेस टू एग्जीक्यूट इट्स लेजिस्लेटिव गोल्स। और पुश कर दिया जो थिन स्किन्ड पीटीआई लीडरशिप थी उसको
ऑर्डिनेंस की कि वो ऑप्ट करे ऑर्डिनेंस को एग्जीक्यूट करवाए लेजिस्लेटिव गोल्स को। द पीडीएम टेन्योर्स आर constitution of the same. Once the new government realized that it too had little patience or will to play by the rules when easier solutions existed. पीडीएम टेनवर ने भी देखा, कंटिन्यूएशन देखी, सेम तरीके से ही चीजें देखने को मिली, रियलाइज भी किया कि जो है वो लिटिल पेशेंस है, और रूल्स के हवाले से अगर जब जो सोल्यूशन जो है वो आसान सॉल्यूशंस मौजूद थे तो फिर भी ऐसा क्यों ना हुआ, उनको अडॉप्ट क्यों ना किया गया। The transference of power from elected to unelected decision makers intensified following the May 9 violence this year। ठीक है, ये ट्रांसफरेंस ऑफ पावर कब हुई, इलेक्टेड से अनइलेक्टेड डिसीजन मेकर्स की तरफ, कब ये पावर शिफ्ट हुई? 9 मई के वाकये के बाद इस साल। एज एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर इंटरनल अफेयर्स वाज हैंडेड ओवर टू द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, जबकि एक्सटेंसिव कंट्रोल दे दिया गया इंटरनल अफेयर्स में, हैंडेड ओवर कर दिया गया था एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को। इट्स इन्फ्लुएंस हैज नाउ क्रेप्ट इनटू इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग्स। इसमें क्या-क्या शामिल हो सकता है? इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग्स, इंडस्ट्री, लेटरली लेजिस्लेटिव, बिजनेस वगैरह सब हैंडओवर कर दिए गए थे। बट द 15th असेंबली इज नो मोर। अब जो 15वीं असेंबली है वो नहीं रही, एंड द अपकमिंग इलेक्शंस ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू अनडू इट्स मिस्टेक्स। ठीक है, और अपकमिंग इलेक्शन जो है वो ऑफर करेगी अपॉर्चुनिटी के अनडू करे वो अपनी इन तमाम गलतियों को। The aspirants to the 60th National Assembly must demand that polls follow the constitutionally defined schedule। और जो एस्पायरेंट्स हैं 16वीं नेशनल असेंबली के, उनको मस्ट डिमांड करनी चाहिए कि पोल्स फॉलो करें कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड स्केड्यूल को, एंड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट, और इनको कंडक्ट होना चाहिए फ्री और फेयर एनवायरनमेंट में। दे ओ दिस टू देयर कंस्टिट्यूएंट्स, वो इसको ओ करें अपने कंस्टिट्यूएंट्स की तरह। द नेक्स्ट सेटअप must avoid the controversies that dodge the last one if it is to return any stability to the country। अगर कंट्री में किसी भी किस्म का काम लाना चाहते हैं तो इस तरह के सेटअप को अवॉइड करना होगा, कंट्रोवर्सीज के। एनी अटेम्प्ट्स टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट और इन्फ्लुएंस इलेक्शन रिजल्ट्स थ्रू प्री पोल इंजीनियरिंग शुड बी रेजिस्टेड अक्रॉस द बोर्ड। और कोई भी अटेम्प्ट इस तरह की के केयरटेकर गवर्नमेंट के टेन्योर को बढ़ाया जाए, लंबा किया जाए, तो इसको रेजिस्ट किया जाना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, ये क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो प्री पोल इंजीनियरिंग होगा। इफ द लास्ट 5 years हैव टॉट अस एनीथिंग, अगर हमें पिछले 5 सालों ने कुछ सिखाया है, इट इज दैट टिंकरिंग विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द रिसाइप फॉर डिजास्टर। तो हमें अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को देखना होगा कि अगर ऐसा ही रहा तो ये डिजास्टर की तरफ हमें लेकर जा सकती हैं, चीजें काफी खतरनाक हो सकता है ये। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।